कभी कभी प्यार की असली कीमत तब समझ आती है जब खोने का डर सामने खड़ा हो। ये कहानी है आरव और प्रिया की, दो ऐसे लोगों की जो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि वक्त, हालात और गलत फहमियां उन्हें तोड़ तो सकती थीं, लेकिन जुदा नहीं कर सकती थीं। आरव एक छोटे से कस्बे में पला बढ़ा, लेकिन उसके सपने बड़े थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करके जब वो दिल्ली में जॉब करने आया तो जिंदगी बदलने लगी। वहीं उसकी मुलाकात हुई प्रिया से। प्रिया एक खुशमिजाज लड़की, जिसकी मुस्कान देखकर लगता था जैसे सारी थकान गायब हो गई हो। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। शुरुआत में बस गुड मॉर्निंग और गुड नाइट तक बातें सीमित थीं, लेकिन वक्त के साथ चाय के कप पर बातें बढ़ीं, बारिश में साथ भीगने के मौके मिले और फिर प्यार हो। एक दिन आरव ने प्रिया को कॉफी शॉप में बुलाया। उसने कांपते हाथों से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स उसके सामने रखा। अंदर एक चांदी की चेन थी और एक पर्ची पर लिखा था, मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज तुम हो, क्या तुम हमेशा मेरी रहोगी? प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। शादी के शुरुआती दिन सपनों जैसे थे। सुबह साथ नाश्ता बनाना, शाम को फिल्म देखना, छुट्टियों में घूमने जाना। आरव अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था। प्रिया को भी लगता था कि उसने सही इंसान चुना है। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। शादी के 2 साल बाद आरव की जॉब चली गई। उसने नई जॉब ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। घर का खर्चा प्रिया की सैलरी से चल रहा था। धीरे धीरे आरव चिड़चिड़ा होने लगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। प्रिया समझती थी कि ये हालात हैं, आरव की फितरत नहीं। वो चुपचाप सब सहती रही, लेकिन आरव को लगता था कि प्रिया अब उसे इज्जत नहीं देती। एक रात दोनों में बहुत बड़ी बहस हो गई। आरव ने गुस्से में कह दिया, अगर तुम्हें लगता है मैं निकम्मा हूं तो क्यों रह रही हो मेरे साथ? ये सुनकर प्रिया का दिल टूट गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना बैग उठाया और मायके चली गई। दिन बीतते गए, हफ्ते महीने बन गए। आरव ने नौकरी ढूंढी और आखिरकार एक अच्छी कंपनी में काम मिल गया, लेकिन प्रिया वापस नहीं आई। आरव ने कई बार फोन किया, मैसेज किया, लेकिन प्रिया ने जवाब नहीं दिया। वो टूट चुका था। उसे समझ आया कि असली गलती उसकी थी। हालात बुरे थे, लेकिन उसने गुस्से में वो सब कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। एक दिन आरव को पता चला कि प्रिया शहर के एक अस्पताल में काम कर रही है। वो बिना कुछ सोचे वहां पहुंच गया, लेकिन वहां उसने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रिया हॉस्पिटल के कैंसर वार्ड में थी और मरीज नहीं, नर्स के रूप में काम कर रही थी। लेकिन उसकी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं थी। डॉक्टर से पता चला कि प्रिया को एक गंभीर बीमारी है और उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रिया का हाथ थाम लिया। मुझे माफ कर दो प्रिया, मैंने बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। प्रिया ने बस इतना कहा, आरव, अगर तुम सच में रहोगे तो मुझे किसी और चीज का डर नहीं रहेगा। तेज इमोशनल म्यूजिक, लास्ट बिल्डअप। आरव ने अपनी सारी बचत प्रिया के इलाज में लगा दी। दिन रात उसके साथ रहा। कई महीनों तक इलाज चला और आखिरकार रिपोर्ट आई, प्रिया पूरी तरह ठीक है। दोनों घर लौटे। अब ना कोई गुस्सा था, ना अहंकार, बस एक दूसरे का साथ था। आरव हर रोज उसे कहता, मैंने जिंदगी से सिर्फ एक चीज सीखी है, तुमसे बढ़कर कुछ नहीं। आज उनकी शादी को 15 साल हो चुके हैं। दोनों अब भी सुबह की चाय साथ पीते हैं, बारिश में भीगते हैं और हंसते हैं जैसे पहली बार मिले हों। क्योंकि सच्चा प्यार टूट सकता है, लेकिन अगर दिल सच्चे हों तो वो हमेशा लौट कर आता है।